हेलो दोस्तों, मैं तो आप आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ मैंग में स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे चार्टर एक्ट को, जो कि 1793 से लेकर के 1853 ईस्वी तक लिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में चारों चार्टर एक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की यह वीडियो जो है यूपी पीसीएस और यूपीएससी और यूपीएसएससी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आज के इस वीडियो में देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल निर्णयों को न मानने की जो अधिभावी शक्ति थी उसको सभी गवर्नर जनरलों को विस्तारित कर दिया गया। अर्थात जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी वह आप सभी गवर्नर जनरल जो थे उनको विस्तारित कर दी गई थी। इस चार्टर एक्ट के द्वारा 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इस शक्ति को जो है काउंसिल के निर्णयों को न मानने की जो शक्ति थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, उसको अब सभी गवर्नर जनरलों को विस्तारित कर दिया गया था इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इसका दूसरा मुख्य बिंदु है कि गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। पॉइंट नंबर 3 इसका भारत का व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, व्यापार का एकाधिकार, उसको भारत पर व्यापार करने के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसका जो एकाधिकार था भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अगले 20 वर्षों के लिए इस चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया। इसके द्वारा कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अर्थात कमांडर इन चीफ का जो पद है, अब कोई जरूरी नहीं कि गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य जो है वही कमांडर इन चीफ बन सकता है। इस अनिवार्यता को जो है समाप्त कर दिया गया था इस चार्टर एक्ट के द्वारा। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ये 4-5 बातें जो है मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं थी। अब देखते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर कानून। 1813 ईस्वी के चार्टर कानून में 4-5 बातें जो है मुख्य रूप से कही गई थी। इसकी पहली विशेषता यह है कि भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत जो है 1813 ईस्वी में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था इस 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब कोई भी जो है भारत में व्यापार कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पर, अब वो नहीं रहा, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता प्रकट हुई। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक संप्रभु मानी जाती थी, लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो कंपनी शासित क्षेत्र थे उन पर ब्रिटेन के राजा की जो है संप्रभुता को अब इसमें इस एक्ट के द्वारा प्रकट की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। ईसाई मिशनरियां जो थीं उनको भारत में आकर के लोगों के बीच जागरूक करने की अनुमति इस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई। भारत के ब्रिटिश शासित लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की जो है अनुमति प्रदान की गई। इस कानून के द्वारा जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे भारत के, उनमें लोगों को पश्चिमी शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई इस एक्ट के द्वारा। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। भारत की जो स्थानीय सरकारें थीं इस एक्ट के द्वारा उनको व्यक्तियों पर कर अर्थात टैक्स लगाने के लिए जो है अधिकृत किया गया। अब देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था, अब उसको भारत का संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी निकाय के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया।
इस एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अब व्यापारिक निकाय के रूप में ना देख करके एक राजनीतिक निकाय के रूप में देखा जाने लगा। अब यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक निकाय बन गई थी। इसी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण जो है बंद करना पड़ गया था। अब देखते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर कानून। 1853 ईस्वी के चार्टर कानून द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों में अंतिम अधिनियम था। यह चार्टर एक्ट जो था ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित चार्टर एक्ट थे उनकी श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट था। पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। क्या हुआ, इसके तहत जो परिषद थी उसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। सिविल सेवकों के लिए जो है खुली चयन प्रक्रिया आरंभ की गई। सिविल सेवकों की जो थी चयन की प्रक्रिया अब 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रक्रिया खुले रूप से आयोजित की जाने लगी। 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का गठन किया गया। 1854 ईस्वी में जो है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा मैकाले समिति का गठन किया गया। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे हम क्राउन का शासन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।